नमस्कार, आदाब, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम लोग हिंदी लैंग्वेज के क्वेश्चंस का जिक्र करेंगे। जिस तरह के एग्जाम में पूछा जा रहा है, अध्यापक नियुक्ति परीक्षा में पूछा जा रहा है, एकदम बीपीएससी ने एग्जाम के पैटर्न को, जो क्वालिफाइंग पेपर है उसमें उस पैटर्न को चेंज कर दिया है और एकदम कंसेप्चुअल क्वेश्चंस को पूछ रहा है। तो चलिए उसको देखते हुए आज अपने वीडियो में मैंने उस नए पैटर्न को लेकर के हिंदी लैंग्वेज के क्वेश्चंस को उपस्थित हुआ हूं। तो चलिए समय को देखते हुए आज सीधे चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे। श्र एक संयुक्त व्यंजन है, इनमें किन दो वर्णों को सम्मिलित किया गया है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, श और र वर्णों को सम्मिलित किया गया है। श्र आपका एक संयुक्त व्यंजन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अठन्नी में कौन सा समास है? अठन्नी में कौन सा समास है? देखिए समास में आप याद रखेंगे, समास जो है 6 प्रकार के होते हैं। अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास। तो जिसमें संख्या का बोध होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? द्विगु समास कहते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, द्विगु समास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए में जलद में कर्ण कौन सा समास है? दिए गए में जलद में कौन सा समास है? तो आपका सही जवाब होगा बहुव्रीहि समास है, ठीक है, बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट, सारंग ले सारंग चली, कई सारंग की वोट, सारंग झिनो पाई के, सारंग कई गई चोट में कौन सा अलंकार है? अलंकार से भी क्वेश्चन बीपीएससी अध्यापक नियुक्ति परीक्षा में पूछे जा रहे हैं, तो आप एकदम ध्यान देंगे। अलंकार छंद से भी क्वेश्चन है, तो मैंने अलंकार से भी क्वेश्चन उठाया है। क्वेश्चन नंबर 4, सारंग ले सारंग चली, कई सारंग की ओट, सारंग झिनो पाई के, सारंग कई गई चोट में कौन सा अलंकार है? तो आपका सही जवाब होगा यमक अलंकार, ठीक है। सारंग का रिपीट हो रहा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, प्रबल में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग की चर्चा हम लोग किए भी हैं, उपसर्ग की चर्चा हम लोग पिछले वीडियो में किए भी हैं। उपसर्ग जो है किसी शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ को बदल देता है। तो प्रबल में प्र जोड़ बल यानी प्र उपसर्ग है। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 6, अर्ध स्वर है। देखिए ये क्वेश्चन 9-10 वाले एग्जाम बीपीएससी में पूछा हुआ था। अर्ध स्वर है तो इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक भी ऑप्शन रहता है, वो काफी कंफ्यूजन है। लेकिन एकदम डंके की चोट पर आप किसी सवाल को दिमाग में रखें और उपयुक्त में से कोई नहीं मिले या एक से अधिक मिले तब ऑप्शन को टिक कीजिए, नहीं तो एकदम याद रहेगा, तो आपके लिए फायदेमंद होगा। तो अर्ध स्वर क्या है? तो अर्ध स्वर जो है य और व है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 2 अर्ध स्वर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, नारियल शब्द का तत्सम रूप कौन सा है? तो आपका सही जवाब है तत्सम नारिकेल है। तत्सम और तद्भव, तत्सम और तद्भव। तत्सम जो है संस्कृत के मूल रूप होते हैं और तद्भव बिगड़े हुए रूप होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इससे भी क्वेश्चन बीपीएससी के एग्जाम में आ रहा है। गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, गंगा का पर्यायवाची शब्द, ठीक है। भागीरथी कहते हैं, तो सुरसरिता भी कहते हैं, भागीरथ भी कहते हैं, यदुनंदन नहीं होगा, ठीक है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 9, हिंदी वर्णमाला में उष्ण व्यंजन कौन से हैं? उष्ण व्यंजन जिसमें घर्षण हो, श श श ह। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ये उष्ण व्यंजन है जिसके उच्चारण में घर्षण की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य है? चलिए, तो आपका सही जवाब हो जाएगा अंशुमाली। ये तीनों नहीं है, सुवर्ण नहीं है, परमधाम नहीं है, माधव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? तुलसीदास की कौन सी रचना नहीं है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा भक्तमल नहीं है, ये तीनों है, ठीक है। रामचरितमानस है, गीतावली है, श्री कृष्ण गीतावली है। क्वेश्चन नंबर 12, हिंदी साहित्य का 9वां रस कौन सा है? देखिए अध्यापक नियुक्ति परीक्षा में रस से भी क्वेश्चन है। हमने कहा रस, अलंकार और
छंद पढ़ के जाना है और व्याकरण में शब्द विचार वर्ण विचार भी पढ़ के जाना है। तो मेरे वीडियो में आप ध्यान से बने रहेंगे। सारे क्वेश्चंस को मैंने कलेक्ट किया है। हिंदी साहित्य का 9वां रस कौन सा है? तो आपका सही जवाब होगा शांत रस है। हिंदी साहित्य का 9वां रस जो है शांत है। क्वेश्चन नंबर 13, तुम्हें धोखा नहीं देना चाहिए था। वाक्य में धोखा निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञा है? तो आपका सही जवाब होगा भाववाचक संज्ञा है। सवाल नंबर 14 आपके स्क्रीन पर, ब उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है? हमने कहा था कि किसी शब्द के पहले लग करके उसके अर्थ को चेंज कर देता है, बदल देता है। तो ब उपसर्ग है, तो यहाँ पर बदौलत, ब जोड़ दौलत, तब न बदौलत, तो दौलत में ब लग गया तो ये इसके अर्थ को बदल दिया, बदौलत। तो बदौलत आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? चलिए, आपका ज्योत्सना सही है, विश्लेषण सही है, कवित्री सही है, अनधिकार गलत है। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, मुझे बताओ कि तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ था? में कैसा वाक्य है? मुझे बताओ। वाक्य से भी क्वेश्चन बीपीएससी के एग्जाम में रह रहे हैं, तो आप ध्यान देंगे। एकदम क्वालिफाइंग मार्क्स लाना जरूरी है, तभी आगे का पेपर आपका चेक होगा। तो मेरे वीडियो के साथ बने रहें। क्वेश्चन नंबर 16, और अगर पसंद आए तो एक लाइक जरूर बनता है। लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16, मुझे बताओ कि तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ था? में कौन सा वाक्य है? और लग गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका संयुक्त वाक्य। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, कोकिला का पर्यायवाची शब्द क्या है? कोकिला, कोकिला का पर्यायवाची शब्द आपका बसंत दूत होता है, ठीक है। चलिए, सवाल नंबर 18, आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लैंग्वेज से भारतेंदु हरिश्चंद्र को। सवाल नंबर 20, जो आंख के समक्ष न हो उसे एक शब्द में क्या कहते हैं? अनेक शब्दों के एक शब्द से भी क्वेश्चन लैंग्वेज के बनते हैं, आप ध्यान देंगे। उसको हम लोग परोक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? परोक्ष कहते हैं, ठीक है, परोक्ष कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शांभवी का शब्द अर्थ है? तो शांभवी हम लोग दुर्गा माँ को कहते हैं, ठीक है, ऑप्शन ए। चलिए, सवाल नंबर 22, जिसको प्रसन्न करना कठिन हो उसे एक शब्द में क्या कहते हैं? जिनको प्रसन्न करना कठिन हो उसको एक शब्द में क्या कहते हैं? तो आपका सही जवाब है दुराराध्य कहते हैं। ऑप्शन सी के साथ हम जाएंगे। सवाल 23, किस छंद का प्रथम और अंतिम शब्द एक सा होता है? तो आपका सही जवाब है कुंडलियां, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा का शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? तो आपका सही जवाब होगा व्याकरण से। ये भाषा से भी रिलेटेड क्वेश्चन आया था, उससे मैंने अलग हटके क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन नंबर 25 आपके स्क्रीन पर, मैंने रमेश से पत्र लिखवाया, इस वाक्य में लिखवाया कौन से प्रकार की क्रिया है? तो आपका सही जवाब होगा अनुकरणात्मक क्रिया है, ठीक है, लिखवाया था। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ध्वनि। चलिए, स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं? तो स्वर संधि आप पढ़े हैं 5 प्रकार के होते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 5। चलिए, क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो आपका सही जवाब है कष्ट, ऑप्शन बी। सवाल नंबर 29 आपके स्क्रीन पे, सूखा है कौन सा विशेषण है? तो आपका सही जवाब है गुणवाचक विशेषण, ठीक है। आज का अंतिम सवाल है सवाल नंबर 30, नीलकमल में कौन सा समास है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा कर्मधारय समास। तो आप ऑप्शन सी के साथ जाएंगे। तो चलिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। मेरे वीडियो को कम से कम जाने से पहले एक बार जरूर देख लें। लैंग्वेज पेपर क्वालिफाइंग पेपर है, क्वालिफाई करेंगे तभी जाकर के आपका अगला पेपर चेक होगा और आपका रिजल्ट बनेगा। तो चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।